नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा, तो आज हम लोग समास की क्लास शुरू करेंगे। इससे पीछे हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े थे, और उससे पहले संधि, फिर वर्णमाला, और इसी क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास समास पे होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में, समास। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समास कहते किसे हैं, उसके बाद समास के भेद और फिर भेद के भेद ऐसे ही देखेंगे दोस्तों। और प्रत्येक समास से दो चार एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं करेंगे दोस्तों। और जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वहाँ पे क्वेश्चन हम लोग भरपूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास समास के साथ। तो सबसे शुरू में कि समास किसे कहते हैं, ये रहा समास किसे कहते हैं। तो चलिए समास किसे कहते हैं। तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है दोस्तों। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है। करण दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर एक शब्द में कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, किसी सामान को रखने के लिए बनता है कोई घर, तो उसको उसी नाम से संबोधित करते हैं। तो उसको एक शब्द में बोलना हो तो जैसे बोलते हैं रसोई घर। तो दोस्तों अब हम लोग देख लिए कि समास कैसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। और आगे ऐसे है कि समासिक शब्द या पद। तो आइए हम लोग देखते हैं समासिक पद या शब्द किसे कहते हैं। तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग जिसे लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग समासिक पद देखे, समास देखे। अब हम लोग देखेंगे समास विग्रह। जैसे संधि पढ़ते थे, फिर संधि विच्छेद पढ़ते थे, वैसे ही समास पढ़े। अब समास विग्रह देखेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो समासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। लिख लीजिए, समासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राज प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। तो ये रहा समास विग्रह का एग्जाम्पल। आगे हम लोग देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए देखते हैं पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। तो समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। एग्जाम्पल जैसे गंगा जल, तो इसमें गंगा जो है पूर्व पद है और फिर जल है ये उत्तर पद है। उत्तर पद का मतलब होता है दोस्तों, उत्तर का मतलब ही होता है बाद में। जब आप लोग लिटरेचर में बात करते हैं, हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में, जब उत्तरोत्तर, युगोत आता है, उपरांत आता है, ऐसे शब्द, तो उत्तर का मतलब ही होता है बाद में। उत्तर आधुनिक काल का भी कहा जाता है। तो ऐसे ही, और इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। तो पूर्व पद और उत्तर पद में यहाँ पे हम लोग एक तरफ से अंतर भी देख लिए, या पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं ये। अब हम लोग पहुँचते हैं समास के भेद पे। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, और कौन कौन से हैं। पहला है वो ये अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है यहाँ पे द्विग समास, चौथा है द्वंद्व समास, और यहाँ पे पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठवा है यहाँ पे ये 6 नंबर है कर्मधारय समास। तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्विग, द्वंद्व, बहुब्रीहि और कर्मधारय समास। अब हम लोग देखते हैं अगला
अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस समास का पहला पद, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कैसे? तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यथामति, इसका अर्थ है मति के अनुसार। आमरण, मृत्यु कर, इनमें यथा और आमरण में आ अव्यय है दोस्तों। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देख लेंगे अव्ययी भाव समास का, तो आइए देखते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण में हम लोग देखेंगे। जैसे यथाक्रम, क्रम के अनुसार। भरपेट, पेट भर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ की हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। तो ये रहे एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे, देखिए आगे क्या दे रहा है कि अव्ययी समास की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें प्रत्येक समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। तो ये रहा अव्ययी समास की पहचान। अब हम लोग देखते हैं अगला तत्पुरुष समास। तो आइए देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। पहले वाले में अव्यय में था जिसमें पहला पद प्रधान हो। अब यहाँ पे देखते हैं जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब उत्तर मतलब अभी हम बात किए थे, उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्सम पुरुष समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद, जिसका उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान हो और पहला पूर्व पद जो है वो गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे में तुलसीदास कृत, तो तुलसीदास द्वारा कृत, रचित या कृत। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल तत्पुरुष समास का। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब यहाँ समास के भेद के भी भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आइए वो देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। तो पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदाय तत्पुरुष समास, चौथा है यहाँ पे अपदान तत्पुरुष समास और पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठवा है यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए अब हम लोग पहले सबसे पहले अव्यय देखें, उसके बाद तत्पुरुष समास देखें। अब तत्पुरुष समास में हम लोग देख लेंगे जो उसके भेद हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्रम पे चलेंगे और कर्मधारय से शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग इसके तत्पुरुष समास के भेद को पढ़ के समाप्त करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं 2-2 लाइन में इसको पढ़ के समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और हालांकि जो नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों, ये मत समझिएगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म किया जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं और सरल भाषा में एक से मतलब एकदम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो और ये कोशिश की गई है कि आप लोग अच्छे से समझें। बाकी इसमें कोई टफ वर्ड और ऐसा कुछ इसमें यूज नहीं किया गया है जिससे ये लगे कि अरे यार ये कितना मतलब बोरिंग है या ये समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी जहाँ ऐसा लगेगा आप लोगों को विश्लेषण कर ही रहे हैं, हम किया ही जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पहला भेद किसे कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के कारक चिन्ह का लोप हुआ हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। आप लोग लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अब इससे आसान क्या हो सकता है। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के कारक चिन्ह का लोप, चिन्ह को का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे दिया को का जहाँ लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेंगे। उदाहरण जैसे देखिए कठफोड़ा, तो काठ का फोड़ने वाला, तो यहाँ पे जो को है कठफोड़ा में लुप्त हो गया है। प्राप्तोदक, तो यहाँ पे उदक का प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे भी को है। हस्तगत, तो हस्त को गया हुआ। और जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो देखिए इसमें से को सब में लुप्त हो गया है। और ये उदाहरण है दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास का। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा, इसमें जो था कर्ण तत्पुरुष समास। तो आइए इसे देखते हैं किसे कहते हैं। जिस तत्पुरुष समास में कर्ण कारक के कारक चिन्ह से के द्वारा का लोप हुआ हो उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे दिया रहा है यहाँ पे उदाहरण, पद दलित, तो पद से दलित। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। शोकाकुल, शोक से आकुल। प्रयासयुक्त, प्रयास युक्त, तो जैसे से के द्वारा
ये दोस्तों अभी हम लोग पढ़े, ये लोप हो जाता है। जैसे देखिए ऊपर दिया ही है, कारक के से और द्वारा के लोप हुआ, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, और अगला है संप्रदाय तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक के कारक चिन्ह के लिए, ये विशेष हम लोग को याद रखना है, का लोप हुआ हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका हम लोग उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है सब दोस्तों, सामने देखना है। और उदाहरण जैसे गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, देखिए यहाँ पे के लिए लोप हो गया है। बलि पशु, तो बलि के लिए पशु, तो यहाँ पे के लिए फिर लोप हो गया। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, यहाँ पे के लिए लोप हो गया। और गौशाला, गायों के लिए शाला, तो गौशाला में के लिए लोप हो गया है। और आगे हम लोग देखेंगे ऐसे अपदान तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास में अपदान कारक के कारक चिन्ह से, चिन्ह और उसमें आगे रहेगा से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में का लोप हुआ हो उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जो यहाँ पे कोष्टक में दोस्तों लिखा है, जिसको हम गोले में ऐसे मार्क कर रहे हैं, वहीं आप लोगों को बस याद रखना है कि किसमें के लिए से है, किसमें से के द्वारा के है, और से अलग होने के अर्थ में है। वहीं जैसे से अलग होने के अर्थ में है तो उसको अपदान तत्पुरुष समास कहेंगे। से के द्वारा है तो उसमें कर्ण अभी संबंध जो पढ़े थे उसको हम लोग जो अभी पढ़े थे हम लोग पीछे, ये जो संप्रदाय तत्पुरुष समास कहेंगे। तो आइए हम लोग अपदान तत्पुरुष समास के, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके उदाहरण में हम लोग देखेंगे। उदाहरण में है लोकोत्तर, तो हो जाएगा यहाँ पे लोक से उत्तर, ऋण मुक्त तो ऋण से मुक्त, दोष मुक्त तो दोष से मुक्त, जल जात तो जल से जात। तो ये रहे एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे संबंध तत्पुरुष समास। तो आइए देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास कैसे करते हैं। जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के कारक चिन्ह का, इतना तो हर समास में है तत्पुरुष समास के। तो ये जो पंक्ति है आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं, किसी एक का लिख लीजिए। असली ये है का के की, अभी बताते आ रहे हैं दोस्तों आप लोग को शुरू से ही कि जो कोष्टक में है उसी पे ध्यान दीजिए। आप लोग चाहें तो उसी के हाईलाइट करके लिखिए। का लोप हुआ हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण पे देख लेंगे, जैसे मंत्री परिषद, तो मंत्रियों की परिषद, देशवासी तो देश का वासी, तो का के की। और फिर जैसे आगे है राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति, तो इसमें जैसे का लोप हो गया। सेनापति तो सेना का पति, तो यहाँ पे का लोप हो गया, यहाँ पे का और यहाँ पे की। तो ये रहे संबंध तत्पुरुष समास। और अब तत्पुरुष समास का अंतिम ये भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक के कारक चिन्ह, इतना तो हो गया, में पर, ये इंपॉर्टेंट है, में पर का लोप हुआ हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे वनवास, तो वन में वास, तो में यहाँ लोप हो गया है। जीव दया, जीव पर दया, तो यहाँ पर आ गया है। आगे का और एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि ध्यान मग्न, तो ध्यान में मग्न, तो में लोप हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो पर लोप हो गया है। हर फन मौला, तो हर फन में मौला, तो में यहाँ पे। नराधम, तो नरों में धम, तो यहाँ पे में लोप हो गया है। तो ये रहे दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, जो समास को पढ़ते आ रहे थे। तो समास में पहला देखे थे हम लोग अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। अब हम लोग तत्पुरुष समास के फिर हम लोग उदाहरण देखें, 6 जो थे। अब हम लोग फिर चलते हैं पहली कड़ी पे, कर्मधारय समास पे, जो समास का भेद है तीसरा नंबर। तो ये रहा कर्मधारय समास। अब हम लोग इसको देखेंगे। तो जैसे जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जैसे बाद का पद प्रधान हो, ये तत्पुरुष समास जैसा ही हो। और पूर्व पद एवं उत्तर पद में विश्लेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तत्पुरुष समाज में भी उत्तर पद प्रधान था, लेकिन पूर्व पद गौण था। और यहाँ पे पूर्व पद व उत्तर पद में विश्लेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बहुत ही साधारण परिभाषा से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। और आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे है। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जैसे समस्त पद और समास विग्रह में। तो आइए देखते हैं, जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख। देह लता, तो देह रूपी लता। नील कमल, तो नीला कमल। सज्जन, तो सज्जन। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग देखेंगे समास का अगला भेद, और वो ऐसे है द्विगु समास।
तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्द में कह दिया है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। और इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। बस आप लोग ये याद रखिए कि इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है और यह पूर्व पद संख्या में विशेषण हो। तो आइए देखते हैं वो कैसे हैं। जैसे एग्जाम्पल, समास विग्रह पहले और समस्त पद में। जैसे नवरात्रि, जैसे नौ कोई अंक का यहाँ पे विशेषण बता रहे हैं, नवरात्रि तो नवरात्रियों का समूह। शताब्दी 100 शब्दों या वर्षों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समूह। और जैसे त्रयंबकेश्वर तो 3 लोकों का ईश्वर। तो यहाँ पे देखिए कोई अंक कोई संख्या का वहाँ पे शब्द जरूर ही आएगा, तो वो द्विगु समास होगा। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगला समास, वो है द्वंद्व समास। तो आइए देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस यही ध्यान रखना है कि दोनों पद प्रधान हो, ये ठीक है। जब विग्रह उसका किया जाए तो करने पर और या लगता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए समस्त पद एक तरफ है, एक तरफ समास विग्रह है। जैसे सीताराम तो सीता और राम, खरा खोटा तो खरा और खोटा, ऊंच नीच ऊंच और नीच, राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण। तो पूर्व पद एवं यहाँ पे जैसे ये पूर्व पद है, अब रखिए आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे राधा मान लीजिए पूर्व पद है, ये भी प्रधान है, और कृष्ण ये भी प्रधान है। जैसे सीता पूर्व पद प्रधान है, राम भी यहाँ पे प्रधान पद है। तो दोस्तों दोनों पद प्रधान हो। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला और लास्ट समास, और वो है बहुब्रीहि समास। तो चलिए बात करते हैं बहुब्रीहि समास पे कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो उसे, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एक बार और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, इससे पहले वाले में दोनों पद प्रधान होते थे और यहाँ पे दोनों पद अप्रधान है, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, और वो कैसे है। तो जैसे समस्त पद एक तरफ है और एक तरफ समास विग्रह, जैसे दशानन तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। सीधे सीधे दिया है कि दोनों पद अप्रधान हो लेकिन उसके अलावा कोई अतिरिक्त सांकेतिक अर्थ प्रधान हो। तो देखिए दशानन 10 और आनंद, कोई दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन इसका एक अलग सांकेतिक अर्थ जो है रावण, वो प्रधान शब्द है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ऐसे है नीलकंठ, तो जैसे नीला है कंठ, दोनों पद अप्रधान है, लेकिन इसका एक अर्थ जो निकल रहा है शिव, तो वो प्रधान पद है। तो जैसे ऐसे ही सुलोचना, सुंदर है लोचन अर्थात जिसके, मेघनाथ की पत्नी। और जैसे लास्ट वाला है पीताम्बर, तो पीला है अंबर अर्थात कौन, विष्णु, पीला है जिसका अंबर। तो दोस्तों इस तरह से ये समास हम लोगों का पूरा समाप्त होता है। और देखिए कितने कम समय में हम लोग समास को पूरी तरह से कवर कर लिए। अब इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई समास से क्वेश्चन बचता है, हालांकि अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही, तो इसको आप लोग उस क्वेश्चन को पुटअप कीजिएगा, हमसे मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा, चाहे जो आपकी समस्या हो इस वीडियो में अभी जो पढ़ाए हम आप लोग को कि हाँ सर यहाँ पे ये चीज़ें गलत है या सही है, या यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो अपने क्वेश्चन को डालिएगा, उसका बात की जाएगी अगली क्लास में। क्लास शुरुआत में ही बात कर ली जाएगी, 10-5 मिनट जो टाइम लगेगा, उसके बाद क्लास को अगले कंटिन्यू किया जाएगा। ऐसे ही हम लोग, अब कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, समास की कहानी। अगर हम लोग हिंदी साहित्य का, जैसे मान लीजिए ऐसे ही हंसी मजाक में पर देखते हैं, जैसे हिंदी साहित्य का, साहित्य वाला है दोस्तों, साहित्य वाला का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा
हिंदी प्लस साहित्य वाला। तो दोस्तों चलिए, ये हंसी मजाक की बात है, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी हमारे चैनल पे बुलाइए ताकि कंपटीशन बढ़े, आप भी लोग। और जल्दी ही जैसा कि कहा गया है कि ये चीज़ें जैसे जैसे समाप्त होगी आप लोगों को अलग से भी इसके अभी तो रोज़ 40-50 जो भी होता है क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे समाप्त अगर क्लासें हो जा रही है तो इसका टेंशन मत लीजिए कि अब ये क्लास समाप्त हो गया तो इस पर बात नहीं होगी। आगे भी जैसे अब समाज से 100, 150, 200 क्वेश्चन तैयार हो रही है, टीम हमारी कुछ क्वेश्चन तैयार कर रही है अलग से। एग्जाम्पल हम जैसे क्लास होता है उसके अगले दिन 50-50 क्वेश्चन करवा देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 100, 150, 200 क्वेश्चन ऐसे तैयार हो रहे हैं। आप लोग को फिर क्रम वाइज पूरे क्लास में एक बार याद आप लोगों को कितना याद है, कितना भूल गए हैं। आप लोग क्लास करते चलिए, बाद में बहुत फायदा मिलने लगा। जैसे पूरा व्याकरण मान लीजिए समाप्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद पर डे आप लोगों को 100, 200 इस टाइप के क्वेश्चन करवाया जाएगा प्रत्येक उससे। और जहाँ जहाँ छूटा ऐसा लगा कि नहीं ये इसमें इंक्लूड करना है तो फिर आपको वो चीज़ें क्लास कंटिन्यू की जाएगी। तो आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए और जो भी आपके पढ़ने वाले दोस्त मित्र हैं सबको अपना शेयर कीजिए, रिश्तेदार सबसे बुलाइए, सबको दिखाइए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे, हम लोग आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। समाज से संबंधित क्वेश्चनों पे बात करेंगे उसमें। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय दोस्तों।